गलत बयानी अंबर फिर डिटेल यहाँ पे मुझे 4 दिन लग जाएंगे लोगों के कमेंट्स दिखाते आपके जो आपने भेजे हैं वो वाले जो मेरी बहनों ने भेजे हैं वो दिखा के वो सारी बातें करूंगा, बातें नहीं खत्म होनी। मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरी सिचुएशन गाइस, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया आखिरत इतनी अजीज नहीं कि अंबर के लिए मैं इतनी बड़ी कसम खाऊं। आखिरत ज्यादा अजीज है। उस आखिरत की कसम खा के बात बोल रहा हूँ। अभी आप सबको वो बातें बता रहा हूँ जिससे मेरा रिश्ता चल सकता था। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे पास हल थे। वो बातें बता रहा हूँ जो गलतियां मैंने सुनी और जिन पे मैं बेबस हो गया हुआ था। अब इसके अलावा अंबर ने कोई अंदरूनी बहुत गहरी बातें जो मेरे माइंड में नहीं है, जो मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं है, वो बतानी है तो अंबर आपको खुद बता देगी सबूत के साथ। अब हमारे YouTube पे कपड़े उतारने रह गए हैं, YouTube पे बस नंगा होना रह गया है, या बेडरूम में किसी कोने पे कैमरा लगाना रह गया है। मैंने तो ये बोला, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई किसी से माफी मांगे। मैं ना अपने घर वालों को मजबूर कर सकता हूँ झुकने पे, ना इसको कर पाऊंगा। सबर ये किया, साइड पे हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। मगर साइड पे होने के लिए मुझे ये कहा, अगर कभी मेरे पास आना है ना तो पहले YouTube पे वीडियो डाल के आई, पहले मुझे वीडियो बना के सेंड कर मोहसिन कि तेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं कहा छोड़ यार, अपनी जिंदगी चलाते हैं। नहीं, वीडियो डालोगे तो आगे बात होगी। अब मैं लेता हूं अंबर को कॉल, ताकि कल को ये बात ना आ जाए मैंने अंबर को कॉल पे नहीं लिया। अब मैं खामोश हूं। अंबर आ जाओ। और ये बात कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है। किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी है। किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी है मोहसिन। मोहसिन बहुत गलत बयानी करी है। मोहसिन दुनिया सुन रही है, बताओ। मोहसिन अल्लाह की कसम जितनी गलत बयानी करी है ना, मैं यहाँ पे मेरा खून खोल रहा है कि कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है। मैंने नहीं बोला था कि आप लाइव आओ, आपने मुझे कहा था कि मैं लाइव आऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मैंने नहीं बोला था मोहसिन, मैंने नहीं बोला था कि लाइव आओ। मेरे पास आपका वो स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने मुझे कहा लाइव आओगे, तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। बहुत सारी बातें हैं। अब मेरी बात सुनना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे माँ बाप मर जाए अगर मुझे अंबर ने ये बात ना की हो कि मोहसिन लाइव जाके अपनी बहनों की। ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहसिन ने भी मुझे ये कहा था कि मैं साथ दूंगा, मैं लाइव आकर खुद बताऊंगा। मैंने कहा था मोहसिन अब लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। ये अभी वेट मैंने एक बात पूरी करने दो अंबर। मैंने अंबर को ये बात बोली, अंबर रिश्ता चलाओ आगे, कल को कुछ होगा मैं साथ हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं लाइव आऊंगा जो गलत होगा। ये कल की बात पे आओ अंबर, कुरान उठा लो, मैं ले आऊंगा अभी कुरान। चलो ठीक है। मुझे कल से, आप ऑफिस में मैं था, मुझे आपने कल से कह रही हो कि वीडियो बनाओ। मैंने ये 3-4 दिन पहले कहा था अंबर हम अलग हो जाते हैं। एक मिनट बात खत्म कर दो। हम अलग हो जाते हैं, आपने कहा बातें तो तब भी नहीं खत्म होगी। मैं कहा अंबर कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट मेरे साथ होगी, मेरी प्रोटेक्शन में होगी, फिर मैं लाइव आके तमाशा लगाऊंगा। अगर किसी ने ज्यादती की तो ये बात आप इस बात के साथ जोड़ रही हो। और मैं गाइस कलमा पढ़ लिया है, माँ बाप के सर की कसम खा लिया मैंने। आप बोलो, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी तो फिर मैं बोल दूंगी, उसके अंदर फिर कोई नहीं बोलेगा ना, लाइव बंद होगी। अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं? बोलो।
रही हूँ मैं शुरू। हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी। मौसम चुप रहिएगा प्लीज, ठीक है? अब मेरी बारी आ गई है। व्यूअर्स प्लीज आप भी कमेंट्स करना बंद करें, पहले मेरी बात सुन लें, दोनों तरफा की बात सुना करें, फिर कमेंट्स किया करें, फिर बात क्लियर किया करें। मैं आपको जो भी है मैं बता रही हूँ, ठीक है? हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी। इफ्तार पार्टी में मैं बहुत बिजी थी। मौसम की मुझे कॉल आती है, मैं मौसम से बात करने के लिए ऊपर आती हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला है, मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आए हुए कुछ इनकी बहन के। मैंने मौसम को सेंड किया। मेरा मौसम क्या तमाशा चल रहा है यार, मैं तो किसी की वीडियो में देखती ना मैं किसी के कमेंट्स में जाती हूँ, ठीक है? और वो जो कमेंट्स थे वो इतने कोई वाहियात और इतने कोई गंदे थे, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, मेरे पास सब पड़ा है, ठीक है? उसके बाद मोहसिन ने अपने घर पे फोन किया और अपना ऑफिस छोड़कर अपने घर चले गए। वहां से सामान उठाया और एक हफ्ते के लिए अपने दोस्त के घर शिफ्ट हो गए। उसके बाद मोहसिन को किसी ने मुंह नहीं लगाया मींस मोहसिन को किसी ने कॉल नहीं की। मोहसिन ने मुझे कहा कि मेरी मम्मा को कॉल करो। मोहसिन ने मुझे कहा अब मेरी मम्मा को कॉल करो, उनको याद दिलाओ कि उनका भी एक बेटा है जिसको सहरी और इफ्तारी की कोई खबर नहीं है उनकी मम्मा को। 2 मिनट मोहसिन मुझे बोली दीजिएगा, ठीक है ना? मेरी मम्मा को याद दिलाओ, उनका एक बेटा है जिसने सहरी नहीं की, वो बाहर दरबदर घूम रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं हैदराबाद आ जाऊँ? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं सामान लेके घूम रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मोहसिन का एक दोस्त है रुआय मोहसिन, उनके घर पे स्टे करता है मोहसिन। उनका भी जाहिर सी बात है काम था, तो इफ्तार के अंदर इश्यू हो रहे थे। मोहसिन ने कहा आप मम्मा को कॉल करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, अभी गरम गरम मामला है, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या बात हुई, क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मोहसिन ने कहा कॉल करो, उनको याद दिलाओ कि उनका एक बेटा है। मैंने मोहसिन की बात याद रखकर और मोहसिन की बात मानकर मोहसिन की मम्मा को कॉल की। उन्होंने छूटते ही मुझे बोला तुमने कॉल क्यों की है? गया वो, तुम उसको पट्टियां पढ़ाती हो, तुमने हमारा बेटा छीन लिया। मेरा बेटा मेरे पास आकर नहीं बैठता। मैंने कहा आंटी अल्लाह की कसम मैंने मोहसिन को कभी नहीं बोला कि अपनी माँ के पास मत जाकर बैठो, क्योंकि मेरी भी बात मोहसिन से इतनी ही नहीं होती। मोहसिन का जो जॉब है, मोहसिन से आप खुद पूछ लें कि हमारी बात होती कि नहीं, हमारी 1 घंटा भी बात नहीं होती, ठीक है? आंटी मुझे कहती है तुम दोनों बहन भाइयों को लड़वा रही हो, तुमने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। मैंने कहा मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजे, मैंने इस मकसद से नहीं भेजे थे कि घर में आकर मोहसिन लड़े। मैं ये पूछ रही थी कि क्या चल रहा है मीडिया पे। मैं नहीं देखती किसी की वीडियो, कमेंट्स नहीं देखती। उसके बाद आंटी मुझे कहती है, मैंने कहा मोहसिन कहाँ पर है, आपको कुछ पता है? मोहसिन मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कहती तुम उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको जना है। मैं उसकी बीवी हूँ। कहती हमने मानते इस निकाह को, हमने मानते, तुम हमारी तरफ से फारिग हो, अपनी माँ को बता देना जाके। आंटी ने मुझे ऐसा बोल दिया। मोहसिन भी कॉल पर था, मोहसिन सुन रहा था, मोहसिन गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रही एक भी बात। मोहसिन बोल दो गवाह हो। एक सेकंड इंटरप्ट नहीं मोहसिन 2 मिनट, मोहसिन प्लीज मैं भूल जाऊंगी। उसके बाद मैं अंकल से बात करती हूँ तो अंकल ने बहुत गलत सलत बातें करके मुझे कह दिया तुम्हारी वजह से हमारा बेटा छिन गया है और वो घर पे नहीं है। ये तो बात मुझे भी नहीं पता कि मोहसिन घर छोड़कर क्यों गया, मुझे तो ये भी नहीं पता। 2-4 दिन हो गए, 2-4 दिन गुजर गए मोहसिन के घर से। मोहसिन को किसी ने भी कॉल नहीं करी और मोहसिन मेरे सामने जो है वो कहता है कि अंबर ईद आने वाली है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आपकी ईद यहाँ से भेजती है, वो कौन रिसीव करेगा? इस तरह के कुछ इश्यू हुए। मैं आप लोगों को सारी बातें बता रही हूँ, प्लीज मेरी भी सुन लें। उसके बाद मुझे मोहसिन ने कहा मेरी दूसरी बहन को कॉल करो, मलाइका को। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी यार, अभी गरम गरम मामला है, मेरे ऊपर सारी बुराई आ रही है, मैं कॉल नहीं करूंगी मलाइका को। मैंने उनको कॉल करी है तो वो मुझे कहती हैं कि हमारे भाई ने हमें ईद ही नहीं दिखाई। मैंने कहा ये मुझे तो पता ही नहीं है। और मोहसिन मैंने आपको बोला था कि अपनी बहनों को ईदी मत दिखाना, मैंने मलाइका को बोला बहुत गलत बात है अगर मोहसिन ने ईदी नहीं दिखाई, ये बहनों का बनता है, बहनों को दिखानी चाहिए, लेकर जाना चाहिए। बोलो मैं अपनी बहनों से बात नहीं कर रहा था, वो वजह मैंने आप लोगों को बता दी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मोहसिन मुझे तो नहीं पता था ना ये बात। पता थी आपको बात कि मैं घर में किसी से बात नहीं कर रहा? पता थी आपको ये बात? मैंने अंकल आंटी को कॉल की थी कि हमें तो पूरी होने दिया करो, आधी बातें बता रही हो। मैं उनको किस मुंह से कहता
कि आओ मैं ईदी लेके आया हूँ, देखो, या चलो मेरे साथ चलो ईदी लेने। 2 मिनट ये बात मैं पहले बताऊं क्लियर ना। कर दी, मैंने बात पहले क्लियर कर दी कि ईदी का मुझे अंबर ने नहीं कहा कि मेरी पसंद का लेना, मैंने अंबर से कहा था। 2 मिनट, हाँ, अब बात शुरू कहाँ से हुई थी? 2 मिनट बात शुरू कहाँ से हुई थी? हम लोग गए थे लाहौर, ठीक है। लहंगे वाली जो वीडियो थी वो मौसम ने मुझसे रिमूव करवा दी थी, बकौल मौसम की कि मैंने उसके अंदर लहंगे की बुराइयां करी हैं और लहंगे को इस तरह से दिखाया कि उसको मैंने तजलील किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था व्यूवर्स, वो आप लोगों को पसंद नहीं आया, इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं थी यार। लोगों की पसंद होती है, लोग मेरे अंदर भी बहुत खामियां और वो निकाल देते हैं, मैंने किसी को नहीं बोला। लेकिन मौसमी कहने पे मैंने डिलीट कर दी। यहाँ तक ढोलकी पर ये लोग हंगामा मचा के बैठ गए थे कि हम लोग ढोलकी अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग नहीं आएंगे, हमसे आकर माफिया मांगो, ये करो वो करो। यहाँ तक मेरे और उसके बाद जब मैं आपके घर ढोलकी लेके चला गया आप कमरे में, और आप कमरे में कह रही थी कि मैंने नहीं करना, आंटी मुझे आपके कमरे में लेके गई थी और मैंने आपको कहा था चलो जिंदगी अल्लाह बेहतर करेगा, आओ एक साथ रहते हैं। मीना जो इनकी बहन है, उन्होंने पूरे दिन हंगामा मचा के रखा हुआ था होटल में। मैं ढोलकी में नहीं बैठूंगी, मैं निकाह में नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठूंगी? जब वो नहीं बैठ रही थी तो पूरा घर आने को तैयार नहीं था, उनको मनाया गया। गाइस अभी मैंने शायद आप लोग को एक मिनट अभी शायद मैंने आप सबको एक बातें की थी, जिन्होंने जिंदगियां निभानी होती है ना, वो पुरानी बातों को छोड़ के निभाने की बात करते हैं। मैंने एक पुरानी बात नहीं की कहीं पे, आप सब कहाँ हैं? आप सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। प्लीज मौसम देखो, मेरी बात सुनो, लिसन, देखो अभी आप म्यूट हो जाओ, ठीक है, मुझे बात करने दो। मैंने आपकी दफा मैंने बोला ना, आपने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया, मैं लिखती रह गई, मुझे ज्वाइन करो। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं पंजाब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फैब में गए थे पंजाब, इनके घर भी गए थे विजिट के लिए, जो भी था, और बातें शादी भी हुई हमारी शादी को लेके, और बहुत सारी चीजें, तैयारियां वगैरह। हम इनकी बहन के घर रुके थे, हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। वहां पर इनकी बहन ने बातें निकाल दी। मेरा भाई तो पहले बीगो से 10 लाख रुपए कमाता था, अब निकाह जब हो गया तो उसका जो है रिस्क छिन गया है, उसकी कमाई में जो है बरकत उड़ गई है। इस तरह की बातें होना शुरू हो गई, लहंगे को लेके बातें शुरू हो गई, पता नहीं कौन कौन सी। अम्मी को बुरा लगा, अम्मी ने कहा देखो हम यहाँ पे मिलने आए, पुरानी बातें दुराने नहीं आए। कहती है कि वो जो लाइफ थी कि निकाह के बाद लगी भूख, वो मौसम ने कहा था। इसकी गवाह मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी अम्मी है, उनका शौहर भी है, वो खुद भी है। जब ये बात मेरी क्या कहते हैं अम्मी ने मौसम से की कि मौसम मुझे बड़ा दुख हुआ। काफी खानदान के लोगों ने हमसे पूछा कि निकाह पे क्या खाना नहीं खिलाया था दूल्हे वालों को, तो मौसम ने कह दिया मैंने नहीं कहा था। मौसम ने कॉन्फ्रेंस में ले लिया और उसके बाद हलफ उठाए गए। जब मेरी अम्मी ने हलफ उठाया तो इनकी बहन जो है वो कहती है ये औरतें तो झूठी कलाम भी उठा लेती हैं, झूठी कसम भी उठा लेती। मेरी माँ को बोला गया और वो इतना जोर जोर से चीख रही थी, यहाँ तक मेरी माँ ने फर्स्ट टाइम कुरान पाक की कसम खाई है। मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर मोहसिन एक बात भी झूठे तो मुझे टोक देना। मेरी माँ ने कसम खाई, मीना को कसम खाने को बोला, वो चुप हो गई और वो इतनी जोर जोर से चीखने लगी और ज़हीम इतनी जोर जोर से चीखने लगा कि मेरी माँ के हाथ कांपने लग गए, मेरी अम्मी के हाथ कांपने लग गए। और उन्होंने जो जो बातें करी मौसम बस सुनता रह गया। मौसम ने ये बोला चुप हो जाओ, किसी ने नहीं सुनी। मुझे भी बहुत कुछ कहा गया, मैं यहाँ पर मीडिया पे नहीं बोल सकती, इतना कुछ बोला गया। और उसके बाद एक वीडियो डलता है कम ज़र्फ लोगों से रिश्ता। उस वीडियो की एक मिनट, उस वीडियो की भी आप सब अभी जाएं, उस वीडियो की डेट देखें और उसी डेट में अंबर ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, वो दोनों वीडियो आपने जरूर देखनी है। हमें जिस तरह से जलील करके अपने घर से आप लोगों ने किया था ना रुखसत, ठीक है 2 मिनट, हमें पहले सबसे पहले तो अपने घर रुकाया गया। एक सेकंड, मेरे माँ बाप और मेरे घर से क्या जलील होके गई हो रुखसत होके, मेरी बहन के घर से क्या रुखसत जलील होके गई हो। गाइस देखो इधर बात पता है क्या है, निभाना कौन चाहता है कौन नहीं वो नजर आ रहा है। 2 मिनट मोहसिन, 2 मिनट ना, मेरे लिए रिश्ता तोड़ना ये नहीं सुनेंगे। देखा बहुत मुश्किल चीज है मोहसिन, आपकी दफा यहाँ पे जिन्होंने निभाना होता है ना, तो बात वाइंड अप करते हैं। 4 महीने हो गए व्यूवर्स, मैं बहुत ज्यादा कुछ सह रही हूँ। 4 महीने 2 मिनट व्यूवर्स, 4 महीने फेब से लेके ये महीना लगा लो।
मैं फेब में आई थी, हमारी रिकॉर्डिंग्स, हमारी जो है व्हाट्सएप चैट सब कुछ रखा हुआ है, आप जाकर देख लो, मैंने आज भी चेक किया है। अंबर ने छोड़ा हुआ ही था, क्या नाम है, हादिया, अंबर ने छोड़ा हुआ ही था 2 मिनट। अब उसके बाद वीडियोस डलती है, ऐसी लड़कियां घर नहीं बस आती हैं, ये मैं नहीं डाल रही, ये मौसम की बहन डाल रही, ऐसी लड़कियां घर नहीं बस आती है, मौसम का बहनों आकर वहां पे जलील करता है, तरबियत नहीं हुई है। यहाँ तक मेरी तो कोई बीच भी नहीं था, मेरा तो कोई बीच भी नहीं था। कहा जाता है कि कम ज़र्फ लोगों से रिश्ता करके हम पछता रहे हैं, हम कम ज़र्फ लोग हैं। चलो ठीक है, बोल दिया मैंने, मौसी को घटिया खानदान के लोग हैं, सब कुछ सुन लिया मैंने। मौसी का मुंह देखकर चुप हो गई। मौसी ने मुझे कहा, अंबर तुम मत करना, मेरे पास कल बोलने को कुछ नहीं होगा। फिर मैं तू तड़ाप करके बात करती हूँ, मुझे बात करने की तमीज नहीं है। हम हैदराबाद के छोटे से शहर के लोग हैं, हम कचरे में रहते हैं, हमारे शहरों में गधे और कचरे हैं और ये जो कोई पीछे बैठा है, जो भी कोई पीछे बैठा है उसको वो बोल ले आके। मेरी अम्मी बैठी है। अच्छा आंटी, ठीक है, अच्छा जी 2 मिनट मुसलसल। फिर जब मैं, अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मौसम के साथ ये वाला सारा सीन हुआ। हमने फिर क्या किया, हम लोगों ने बात करना छोड़ दी, ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, इनकी बहन को और इनको, बस मौसिन और मेरा कांटेक्ट था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मैंने ना कोई यूट्यूब पर कोई कमेंट्स किया, ना किसी को लाइक किया, ना मैंने कोई टिकटॉक बनाई। शायद 1-2 टिकटॉक बनाई थी इनकी बहन की, उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी एक लड़की हूँ, क्या मेरे अंदर क्या मसला है, तरबियत नहीं हुई भी, ऐसी लड़कियां घर नहीं बस आती। ठीक है, सही है, मैं 4 महीने चुप रही हूँ। उसके बाद मलाइका मैडम को जब मैंने रमजान में कॉल की है कि मौसिन कहाँ पर है, हमें बताएं हम क्या करें, मौसिन को बेघर कर दिया मौसिन के घर वालों ने। मौसिन ने मुझे कहा, मैं तो बड़ी उससे कहता हूँ मलाइका मुझे कॉल करेगी, अंबर तुम मलाइका से बात करो, मलाइका मुझे कॉल करेगी, मैं ईद पर अपने घर चले जाऊंगा। बैठे ये सामने। मुझे जब मैंने मलाइका को कॉल की, एक चीज समझाई कि यार मुझे दुनिया ने एक चीज समझाई, घर चला जा, ब्लेम तेरी बीवी पे आ जाएगा। मैंने भी कहा, मौसिन मैंने क्या बोलता, मैसेंजर के मैसेजेस निकालो, मौसिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, मौसिन माँ बाप को मना लो, अगर डांटे तो डांट सुन लेना, अगर मेरी कोई बात करे मेरी हिमायत मत लेना, उनको बुरा लगेगा। मौसिन माँ बाप से बढ़कर, मौसिन किसी से बिगाड़ लो दुनिया में, लेकिन माँ बाप से मत बिगाड़। अब 1 मिनट बोलो जो मैंने बोला था। अंबर रिक्वेस्ट है 1 मिनट। गाइस मैं निभा ही रहा था, इसलिए सबसे नाराज था क्योंकि मैं इसका साथ दे रहा था। मेरे लिए ये अहम थी, माँ बाप तो बाकी मैं उनका हक भी नहीं अदा कर सकता। मैंने बस इतना कहा, मौसिन कुछ भी मत और करो। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अंबर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्या? मगर अंबर ने मुझे, वैसे ये होता है, मैं बात करता हूँ तो इनको समझ नहीं आती मेरी बात। अंबर ने, मौसी ने मुझे कहा आपको मीना और जैम के अलावा तो किसी से इशू नहीं। मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अंकल, आंटी, मलाइका, सलमान भाई और वो आदम, दानियल, किसी से भी इशू नहीं। मैंने तो बस एक कॉल करी थी मौसम के कहने पर रमजान में। मौसम ने मुझे कहा था मैं ईद